तो चैप्टर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जो स्पॉइलर वीडियो थी चैप्टर 228 की, उसमें एक मिस्टेक हुआ था मुझसे, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो चैप्टर स्टार्ट होता है सबके रिएक्शन से कि कैसे गोजो ने डोमेन को इतना छोटा कर दिया। कुसाकाबे कहता है कि 1 मिनट रुको, ये इम्पॉसिबल है, जिस पर मेमे कहती है कि एक ही दिन में आज कितनी बार इम्पॉसिबल वर्ड सुन लिया है मैंने। फर्दर कुसाकाबे एक्सप्लेन करता है कि एक बैरियर टेक्निक में एक कॉन्क्रीट इमेज चाहिए माइंड में। अगर तुम एक बैरियर इमेजिन करोगे जो कि खुद तुम्हें होल्ड करने के लिए छोटा है और उसमें तुम्हारा अपोनेंट भी आ गया, तो वो बैरियर कोलैप्स कर जाएगा, दोनों को वो बैरियर होल्ड नहीं कर पाएगा। चोजो कहता है कि ये प्रिज्म रेल में रहने की वजह से गोजो कर पा रहा है। हमें पता चलता है कि गोजो ने प्रिज्म रेल में रहने के बाद ये सीखा है, तो उसका जो ये डोमेन को छोटा कर पाना, ये उसने प्रिज्म रेल में रहकर सीखा है। कुछ फ़ायदा भी हुआ गोजो का प्रिज्म रेल में कैद होने का। स्टिल कुसाकाबे यही कहता है कि फिर भी वो कैसे डोमेन का कंडीशन को चेंज कर सकता है। एंड फर्दर क्वेश्चंस करने पर वो कहता है कि एक बैरियर पर्टिकुलरली डोमेन के इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर सेट होते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा, कितनी स्पीड से डोमेन बनेगा, और ये सारी चीज़ें जो डिस्कवर करके एक सॉर्सरर अप्लाई करता है तो वो एक डोमेन बनाता है, और उसको चेंज करना इतना इजी नहीं होता। जिस पर हाकारी और हिगुरुमा कहते हैं रियली। तो कुसाबे कहता है कि तुम दोनों एक एक्सेप्शन हो, क्योंकि तुम्हारा डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है क्योंकि वो तुम्हारे कर्स टेक्निक का पार्ट है। तो हाकारी और हिगुरुमा का जो डोमेन है वो उनके कर्स टेक्निक से अटैच्ड है। इसका मतलब ये कि वो जब जब अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट उनका डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा। और हमने उनकी फ़ाइट्स में भी ये देखा है कि वो दोनों जो पास्ट चैप्टर्स में उन्होंने फ़ाइट किया था, उन्होंने डोमेन बैटल ही किया था, बिना डोमेन के बैटल उन्होंने नहीं किया था। तो स्पॉइलर वीडियो में मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया था कि मैंने कहा था यहाँ पे सुकुना और गोजो के डोमेन की बात हो रही है, बट यहाँ पे हाकारी और हिगुरुमा के डोमेन की बात हो रही थी। तो उसके लिए सॉरी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। स्पॉयलर्स में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि क्लियर ट्रांसलेशन आता नहीं है। देन कुसाकाबे कहता है कि गोजो के लिए बड़ा बैरियर को होल्ड करना डिफ़िकल्ट था कि उसने साइज़ को इतना छोटा किया कि अब ये एक बास्केटबॉल से भी छोटा हो चुका है। मेमे कहती है कि शायद वो ये देखना चाह रहा था कि क्या वो मेलेवोलेंट श्राइन को कवर कर पाएगा, क्या वो सुकुना के पूरे डोमेन के रेंज को कवर कर पाएगा। और तब भी गोजो का डोमेन शेक होने लगता है एंड यूटा समझ जाता है कि सिर्फ गोजो ही नहीं, सुकुना ने भी उसके डोमेन को श्रिंक किया ताकि अटैक्स की एफिशिएंसी को वो बढ़ा पाए, ताकि वो भी गोजो की तरह अपने डोमेन को बाहर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, छोटा करके उसका रेंज। एंड गोजो का डोमेन टूट जाता है। नेक्स्ट सबको लगता ही है कि गोजो फिर हार गया, और ये थर्ड टाइम होगा वैसे, बट तभी सुकुना का श्राइन भी गिर जाता है। दोनों का डोमेन एक साथ टूटता है, तो अंदर क्या हुआ ये नहीं बताया गया है, बट अजम्पशंस ये है कि सुकुना ने गोजो के डोमेन को तोड़ा, और तब तक गोजो ने सुकुना को इनफ डैमेज दे दिया था कि वो श्राइन को होल्ड नहीं कर सकता था। बट यहाँ पर सुकुना स्माइल कर रहा है। गोजो का सुकुना को डैमेज देना शायद सुकुना के प्लान का हिस्सा था, जो कि मैं आगे इस पे बात करूँगा। तो ये पॉइंट को यहीं पे पिन पॉइंट लगाते हैं। कुसाकाबे पूछता है कि डोमेन का टाइम कितना था, कितने वक्त तक डोमेन टिका रहा था गोजो का। मेमे कहती है कि 3 मिनट। देन हकारी कहता है कि अब जब दोनों का डोमेन कोलैप्स्ड हो गया है तो दोनों कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। माकी कहती है कि फिर तो गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके अपनी कर्स टेक्निक को कूल डाउन कर सकता है। एंजल कहती है कि गोजो ने एक मिस्टेक किया कि इसने ये सुकुना के सामने कर दिया। गोजो ने पहले जब अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर किया था रिवर्स कर्स टेक्निक से, उसने वो सुकुना के सामने कर दिया। इस पर वो और भी फर्दर एक्सप्लेन करती है कि केंजाकू की हेल्प से सुकुना ने खुद को 20 कर्स ऑब्जेक्ट में स्प्लिट करने में कामयाब था, जो कि उसके फिंगर्स थे, और ये एक बार देख के ही सुकुना सीख गया था। बाद में वो खुद उसने मेगुमी के अंदर जाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया।
तो गोजो का ये सुकुना के सामने करना सुकुना के लिए इतना हार्ड नहीं होगा कि वो भी ये चीज़ को अडेप्ट करके अपनी कर्स टेक्निक को वापस लाए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके। नेक्स्ट गोजो और सुकुना की बैटल कंटिन्यू होती है एंड गोजो सोचता है कि पूरे टाइम सुकुना जानबूझकर दूसरी टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहा था, अवॉइड कर रहा था वो। तब भी जब जब बैरियर का स्ट्रेंथ कम हुआ तब भी उस कंडीशन को चेंज किया गोजो ने। तब भी डोमेन के अंदर से सुकुना ने कुछ नहीं किया, जबकि सुकुना गोजो के डोमेन को अंदर से तोड़ सकता था। जब डोमेन बाहर से स्ट्रांग हुआ था, अंदर से वीक हुआ था, बट सुकुना ने एक अलग राह लिया। सुकुना के पास ऑप्शन था महारागा को बुलाने का या 10 शैडो टेक्निक यूज़ करने का, बट सुकुना ने एक रिस्की ऑप्शन लिया और उसने डोमेन को बाहर से ही तोड़ा। तो गोजो को ये पता है कि सुकुना के पास मेगुमी की मेमोरी है। जब वो और मेगुमी महारोगा के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ गोजो कहता है कि क्या सुकुना डरता है कि वो महारागा को एक ही हिट में हरा देगा। ये पॉसिबल है, क्योंकि महारोगा को अगर हराना है तो उसे 1 हिट में हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चूके तो महारोगा आपकी टेक्निक से अडेप्ट कर लेगा एंड देन आप कुछ नहीं कर सकते उसके सामने। एंड तभी महारोगा की व्हील क्लिक साउंड देती है एंड गोजो का नोज ब्लेड चालू हो जाता है। तो यहाँ पर तो चैप्टर ख़त्म होता है, बट अगर हम इस नोज ब्लेड की बात करें या व्हील की बात करें तो यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं व्हील के दिखने का। पहला हो सकता है कि व्हील गोजो को दिख रहा है क्योंकि उसके पास 6 साइज है, तो वो व्हील को देख पा रहा है। व्हील बाहर आया नहीं है पूरे फाइट में, तो भी गोजो उसे देख पा रहा है, लेकिन ये थोड़े कम चांसेस लग रहे। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि सुकुना ने व्हील को एक्टिवेट किया है और उससे शैडो में छुपाया है, क्योंकि सुकुना 10 शैडो टेक्निक को बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ करता है, हमने ये देख चुका है। हो सकता है कि सुकुना ने व्हील को इनविजिबल या कहीं छुपाया हो, जिससे वो एक्टिवेट तो था पर गोजो के सामने नहीं आया। अब कब महारोगा ने गोजो के लिमिटलेस को अडेप्ट किया, तो अगर आपको याद होगा तो गोजो ने अपनी कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करके सुकुना को एक रेड मारा था। रेड के बाद सेकेंड अटैक पड़ा डोमेन के अंदर, जो कि हमें दिखाया नहीं गया है, जो कि ये चैप्टर में हुआ, जब दोनों का डोमेन साइमल्टेनियसली क्लैश होता है, टूटता है। हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ, गोजो ने कौन सा अटैक मारा कि सुकुना को उतना डैमेज मिला कि श्राइन पूरी तरह टूट गया। तो हो सकता है कि रेड पड़ने के बाद सुकुना ने व्हील एक्टिवेट किया हो एंड पूरा टाइम वो व्हील एक्टिवेट था, एंड जब श्राइन टूटा और गोजो ने जो अटैक किया वहाँ पर महारोगा ने उस अटैक को अडेप्ट कर लिया। ऐसा मैं मानता हूँ, ये गलत भी हो सकता है, तो इसे एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लेना। और व्हील घूमने का और गोजो के नोज ब्लीड होने का कनेक्शन क्या है, तो ये भी हो सकता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे गोजो उसकी लिमिट पर आ चुका है फाइनली। अगर एक रीकैप दूँ आपको, तो गोजो ने कितने सारे टेक्निक्स का यूज़ किया है सुकुना के सामने। इवन वो कितना भी बड़ा पावर हाउस हो, उसकी भी कुछ लिमिट्स होंगी, और हो सकता है वो अपनी लिमिट को रीच कर रहा हो। गोजो ने फाइट की स्टार्ट ही 200% हॉलो पर्पल से किया। उसके बाद कंटिन्यू 3 डोमेन एक्सपांशन विथ कंडीशन चेंज्ड, रिवर्स कर्स टेक्निक, फॉलिंग ब्लॉसम, 2 सिंपल डोमेन, और साथ में पूरे टाइम 6 आइस का यूज़। इवन अभी भी वो 6 आइस का यूज़ कर रहा है अपने, और साथ में उसे रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये सबका यूज़ कर रहा है। मीनवाइल सुकुना ने अभी तक कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, उसने सिर्फ एक डोमेन एक्सपांशन खोला था। उसी डोमेन एक्सपांशन को रोकने के लिए गोजो को 3 बार डोमेन खोलना पड़ गया, एंड सुकुना ने अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखाई है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है, डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया है और डोमेन एक्सपांशन का यूज़ किया है, और अब हो सकता है वो महारागा का कुछ यूज़ करे। तो अगर हम इस फाइट को देखें तो सुकुना ने अभी तक अपने सारे पत्ते खोले नहीं हैं, और वहीं गोजो ने बहुत ज़्यादा नए नए टेक्निक या उसको जो आता है उसने सारी चीज़ें ला दी है और सुकुना से लड़ रहा है वो। तो ये सुकुना की तरफ से एक बहुत अच्छी चाल है कि अपने अपोनेंट को थका दो और फिर उसको हराओ। जो गोजो ने इस फाइट में किया है वो क्लोज टू इम्पॉसिबल है, और ये एक बार में इतना सपोज करना हो सकता है कि उसकी बॉडी पर एक हिट किया हो ये सब, और अब वो नोज ब्लीड हो रहा है।
आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा कि गोजो का आगे क्या होगा। बट इतना तो कंफर्म है कि गोजो ये फाइट जीत नहीं रहा है। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगले चैप्टर में। कियोस्के सायोनारा।